कहाँ लगा तुमको? हाँ, और तुमको कहाँ लगा? हमको तुम पकड़ लेगा का? मूर्ख हो रागिनी तुम, मूर्ख। जैसे जंगल में ना बकरी को दिखा के शेर को पकड़ा जाता है ना, वैसे ही हमने अपने आप को पकड़वाया है तुम्हें पकड़वाने के लिए। तुम्हें खत्म किए बिना ना विकराल सिंह को तो मारने का कोई फायदा नहीं है, समझी का? अब तुम है ना, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन हमें ना बचपने से आग से खेलने का आदत है, समझ रहे हो? अब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, खत्म हुआ तुम्हारा खेला। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ। देख तिवारी, तुझे एक कत्ल की नहीं, तुझे दो दो कत्ल की सजा मिलेगी। एक हमारा कत्ल और एक हमारे पेट में जो हमारा बच्चा है ना, उसका कत्ल। समझ रहे? इस दुनिया में भी सजा भुगतेगा और दूसरी दुनिया में भी सजा भुगतेगा तू। तो जो फैसला करेगा ना, वो सोच समझ के बोलना। वो आखिरी बार बोल रहे हैं। हमको सजा मिलेगा? अरे नागिन के फन को कुचलने की सजा नहीं मिलती, उसका तो इनाम मिलता है। अरे ये जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, ये तो आगे जाके हमारी राह का कांटा बनेगा। अब चलो, एक के ऊपर एक फ्री की योजना के तहत मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो, हमने कहा तुमने सुना नहीं? कहा देख तिवारी, एको सौदा करते हैं। तुझे हमारा बाबूजी का गद्दी चाहिए है ना, जा ले ले, लेकिन ये बंदूक जो है ना, ये मत चलाना। हमको डर नहीं लगता है, लेकिन हमारे पेट में जो जान है ना, वो किसी और का जान है। इसलिए ये जो बात है ना, को यहीं खत्म करते हैं। ये बात यहां से कहीं और नहीं जाएगी। तू ले गद्दी और यहां से रफा दफा हो जा। अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया क्या? हाँ? दीदी जी! तेरी तो क्या हमारा दिया अब झुमका पहनेंगी सृष्टि जी, या विशु का दिया? बैजू भैया तक इसको ठीक कर दो। लाओ हम ठीक कर देते हाँ, हैं। इसको एक सेकंड, बस ठीक है। मैंने जो झुमके तुम्हें दिए थे, तुमने वो क्यों नहीं पहने? वो साड़ी के साथ मैचिंग नहीं थे, इसलिए नहीं पहने। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पहन लेना। ठीक है। अविशु बेटा, जन्म वाले दिन का बहुत बहुत बधाई हो। हैं 100 साल जियो बेटा। थैंक यू। सृष्टि, तुम्हारी तो अब 2-2 सासू माँ हो गई हैं। दो सास? दो सास? अरे बाप रे, आज कहीं बीसू बबुआ को सृष्टि भौजी के दूगो शादी का राज न पता चल जाए। बीसू बाबू, चलो, तुमको फुआ की अम्मा बुला रही है, चलो। और तुम चाची, वो कहा है ना कि हमारी फुआ सृष्टि भौजी को बेटी मानती है, तब उसके आगे का हिसाब किताब तुम दोनों लगा लो। चलो ठीक है, तुम्हारा बात मान लेते हैं। 2-2 सास ना सही, लेकिन 2-2 पति तो है। हाँ, 2। अब ऐसा है कि आप लोग ना बिना बुलाए आ ही गए ना, तो एक काम कीजिए, अपना जुबान में लगाम दीजिए और जाके कोना पकड़ लीजिए। कोल्ड ड्रिंक हम भिजवा देते हैं आपको कोने में, ठीक है?
उहे कोना में बैठिएगा, का है कि वहां से कोल्ड ड्रिंक नजदीक है। दुलरिया, दिव्या, जाओ जाकर केक ले आओ। जाओ दुलरिया। जा रहे फोन। बेटा ये रागिनी बहू कहाँ रह गई? अभी तक रागिनी आई नहीं, पता नहीं कहां चली गई। एक बार कॉल करता हूं फिर से। राग, फोन लगा कहा? नहीं, जैसा फोन नहीं लग रहा है। शायद कहीं बिजी होगी माँ। चलिए केक काट लेते हैं। वाह, का रीत है ही घर का। एक बहू के दो दो पति और उस सीना चौड़ाई के खड़ी है यहाँ। और एक बहू जी का एक ही पति है और वो घर छोड़ के गायब है, और कहाँ गायब है वो का पति को ही नहीं पता। बैजू, इनको जरा कोल्ड ड्रिंक पिलाओ ना। सबसे पहले केक मैं तुम्हें खिलाऊंगा। क्या हुआ, मुझे नहीं खिलाओगी क्या? वाह भाई वाह, वो कहावत है ना, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। सही है। क्या क्या बोला आपने? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन? मतलब? विशु जी, आपने सबको केक नहीं खिलाया। आप माँ को केक खिलाइए ना। आप खिलाए। ये क्या कर दिया तूने? हमारा साड़ी गीला कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ओह सॉरी आंटी। क्या सॉरी? आप जाइए, जाके कपड़े बदल लीजिए। का बोले थे हम? का बोले थे कि बचपने से आग से खेलने का शौक है, याद है? ये बंदूक जो है ना, ये किसी के भी हाथ में आ सकती है, लेकिन इसको चलाने के लिए ना जिगर चाहिए, जो तेरे अंदर तो ना बिल्कुल भी नहीं है। अब बोल, चला दे गोली। हाँ? तुमसे तो है ना बचना एकदम मुश्किल है, हमको माफ कर दो। रामकोर, किधर गया वो? इधर 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 ही गया, इधर ही गया। चले तो बाबू लोग, जैसे रवि किशन के बिना कोई फिल्म हिट नहीं होता, ऐसे ही बिना नाच गाना के कोई भी पार्टी नहीं रहता है। तो वही चलते अब आ रहे हैं पराग बाबू या दिव्या रानी। और कौन गाना पर नाचेंगे, गाना का बोल है से आप लोग को खुदे बता देंगे, देखिए।
अब बोल दीजिए एक बार सबको, हर हर महादेव। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, बाकी का है। कितना अच्छा नाच गाना था। अरे बिशु बाबू, कैसा लगा ये गाना बजाना? ये माहौल देख के कुछ याद आया? हर साल ना तुम्हारा जन्मदिन हम लोग ऐसे ही मनाते हैं, एकदम धूमधाम से। पता है ना, ये जो दुलारी अभी कर रही थी, अरे रवि किशन, बहुत बड़ा फैन हो तुम उनके भाई। पिछले साल तो ना तुम्हारे लिए रवि किशन को हम बुलवाए थे, यहाँ तुमसे मिलने आए थे। कुछ याद आ रहा है? सॉरी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। विशु बेटा, याद है तुमको एक बार घर में ऐसा ही सजावट हुआ था और लाइट चले जाने से एकदम अंधेरा हो गया था, तो उस समय तुमने एकदम नया इन्वर्टर बनाया था, नया इन्वर्टर, जिससे बाद में तुम्हें गलती से थोड़ा करंट भी लग गया था। याद है बेटा? सोचो, थोड़ा सोचो। अच्छा रुको, हम तुमको एक और चीज दिखाते हैं। हाँ। याद करो बेटा। और भाई ये देखो विशु बेटा, ये देखो ना, ये बैटरी वाला लैंप, ये तुम ही ने बनाया था अपने अनुराग भैया के लिए, उनको गिफ्ट किया था। इन सब चीजों में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता था बेटा। हाँ, तुम कोई भी मशीनरी का काम ना बड़े आसानी से कर लेते थे। थोड़ा सोचो बेटा, कुछ याद करो। ये देखो बिटवा, ये लड्डू हमने आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाए हैं, लो खाओ। याद है पहले तो तुम सारे चट कर जाते थे, है ना? और एक भी लड्डू मेरे लिए नहीं छोड़ता था। ये मंदिर की तरफ दौड़े चले जाते थे लड्डू खाने के लिए, है? याद आया? आप रवि किशन की फिल्में देखते थे और उनके गानों पर डांस करते थे और मुझसे भी जबरदस्ती कराते थे, याद है आपको ना? कितना नाच गाना हुआ था पिछले। याद करो बेटा, है कुछ याद आ रहा है तुमको? कोशिश करो ना, याद आएगा। याद है आपको ना? तुम ये लड्डू के लिए तो विशु, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जी। बिसु, ये कहा हो क्या है बिसु को? कैसे? बिसु बेटा, अरे विशु को कुछ नहीं होगा, रुको, एकदम ठीक हो जाएगा वो। आप खुद को संभालिए श्रीमती जी। बिसु, बेटा, विशु जी अब ठीक है ना? उठिए ध्यान से। बेटा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सफोकेशन हो रहा है। आई थिंक आई नीड सम फ्रेश एयर। माँ, हम विशु जी को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देते हैं। तिवारी, भागता कहाँ है तू? हाँ, तेको पता नहीं है रागिनी से दुश्मन का मतलब परमात्मा से बैर। किधर छुपा है तू? रागिनी? अरे मोह माया ही, चल बाहर निकल, तेरा ना परमात्मा से मिलने का। ससुरा गया ये तो, आज तू गया काम से कपड़े। रागिनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी की? क्या सोच के साजिश रखी है तूने? तेरी तो रागिनी, तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमारे बाबूजी के खिलाफ साजिश रचने का? क्या सोच के साजिश रखी है तुमने? कौन? ससुरा, तेको पता नहीं है रागिनी से पंगा मतलब ना परमात्मा से। समझा तू? क्या सोच के तूने मेरे बाबूजी के खिलाफ साजिश रची? क्या सोच के तूने हमला किया? तेरी तो रागिनी छोड़ दो उसे। रागिनी, मिस्टर जी,
इस इंसान की वजह से ना आज हमारे बाबूजी इस हालत में। गलती हो दे पड़े। बिस्सू तुम तनी देर के लिए बाहर चले जाओ बेटा। गीदड़ कहेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई साजिश रचने की उनके खिलाफ? भागता कहाँ है तू? रागिनी छोड़ दो। इसका तो आज हम ना काम कर देंगे। बेटा ये हाल में ये सब नहीं करता रहे ना काम। बचा लीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए, ये रागिनी जी मुझे मार देगी। रागिनी नहीं छोड़ेंगे। गन छोड़ो, गन छोड़ो। स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस। मिस्टर जी रागिनी छोड़ो रागिनी, रागिनी। इतनी मुश्किल से हम इसको इस घेरा में लिए थे मिस्टर जी, और आप इसको ऐसे ही जाने दिए। आपको पता है आज यही है जिसकी वजह से हमारे बाबूजी की आप हालत देख रहे हैं आज। आप रागिनी यही था तुम्हारा प्रॉमिस? हाँ यही प्रॉमिस है तुम्हारा। शांत हो जाओ। अरे बाप रे, ये देखो बहना, बड़ी वाली ने तो बिना पैसे का ही तमाशा दिखा दिया है। अब विकराल सिंह ने जो दहशत फैला रखी थी पूरे जिले में, उसका फल तो इसी जन्म में मिल गया इनको। वो कहते हैं ना कि बांस की कोठी में बांस ही उगता है। ये देखो, ये तो उससे भी 4 कदम आगे निकली। क्या बोल रही हो? ज्यादा बकवास कर रही है, समझे में नहीं आता है। कुछ भी बोलेगी जो मन में आएगा। निकल यहाँ से। समझ छोड़ो से। गेस्ट है हमारे। तो गेस्ट है तो कुछ भी बकवास करेगी क्या यहाँ के? हमको अपने आप से कमजोर ना समझना, समझे? पूरे खानदान का ही संस्कार खराब है। हम तो सुने थे कि इसका पांव भारी है, पर ये यहाँ पे दंगे फसाद कर रही है। अरे हमें तो लगता है कि जब इसका बेटा पैदा होगा ना, तो उसके हाथ में चटुआ की बजाय बंदूक थमा देगी। और खुद भी तो है जाहिल और अनपढ़, बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगी ना। ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारे घर में आके हमारी जेठानी को ऐसा कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारी जेठानी के बारे में बात नहीं कर सकते, तुम्हारे बारे में तो कर सकते ना। देखिए आगे आप, तुम्हारे जैसी निर्लज औरत हमने पूरे जिले में नहीं देखी है। देखिए आगे 2 पति का सुख ले रही हो और ऊपर से हमें सुना रही हो। बट ये सब ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे हम, समझ में आई? तुम्हें दोनों में से किसी एक का हाथ थामना होगा, नहीं तो हम ये बात पंचायत तक ले जाएंगे। वैसे तुम्हारा कहानी भी ना बहुत रसदार है। पति के चले जाने के बाद बैजू को अपना बॉडीगार्ड बना के उसके साथ खूब खाई खेली। और फिर जब समाज ने दबाव डाला तो उसी से अपनी मांग भरवा ली। अब बन गए पति पत्नी।